अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो की। उससे देखना तो है दोस्तों आउटबॉक्स से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आउटबॉक्स से बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी कि पीसीबी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग है उसको इमरजेंसी जो कॉल कर ली है। आज रात 8 बजे जो है ये मीटिंग होने जा रही है। क्या मुद्दे इसके अंदर डिस्कस होने जा रहे हैं? पाकिस्तान और इंडिया का मेन मुद्दा जो है इसमें डिस्कस होगा। WCL से मैच से जिस तरह से इंडिया जो है बैक चला गया, तो पाकिस्तान अब ये चीजें जो है डिस्कस करेगा कि अगर एशिया कप में या वर्ल्ड कप में क्या पाकिस्तान का रद्द अमल होगा अगर इंडिया जो है वो मैच भी खेलने से बाइकआउट कर सकता है। इस पर बात होगी। और जो हमारे पास खबर आ रही है जी वो आ रही है WCL के ऑनर के हवाले से। तो उन्होंने एक क्लेम किया है कि इंडिया के जो कुछ प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना चाहते थे। ये क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। एशिया कप का ड्रामा कंटिन्यू है भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो भी आप लोगों को शेयर करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान कल जो है पहला T20 खेला जाना है। बेसिकली है तो कल ही, क्योंकि 12 के बाद कल हो जाएगा। तो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। इफ्तिखार के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पीसीबी ने आज अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग है इमरजेंसी कॉल कर ली है। रीजन ये बनी है कि WCL के दो मैचेस में जिस तरीके से इंडिया ने जो है वो इसका बाइकआउट किया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर एक जामे प्लान बनाने जा रहा है कि भाई क्या होगा अगर इंडिया एशिया कप में भी खेलने से मना कर देता है और अगर इंडिया जो है वर्ल्ड कप में भी खेलने से पाकिस्तान से मना कर देता है, तो इसके ऊपर हमारा क्या रद्द अमल होगा या हम क्या करेंगे भाई इसके ऊपर। देखिए, आज जो पीसीबी की मीटिंग है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, वो बहुत बड़ी मीटिंग है। मोहसिन नकवी की सदारत में ये मीटिंग होगी और काफी बड़े बड़े मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। पहला तो मुद्दा जो आईसीसी की मीटिंग हुई है, सबसे पहले उस पर पीसीबी जो अपने तहफुजात हैं और आईसीसी के लिए प्रॉपर जो एक अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाएगा और बाकी बोर्ड्स को भी उसमें मिलाकर चलेगा। जैसे कि ओलंपिक्स में जो एक लाएमल बनाया गया जिसमें पाकिस्तान भी नहीं है, न्यूजीलैंड भी नहीं है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी नहीं है। तो इनके साथ मिलकर पीसीबी जो है वो एक केस लड़ेगा, इन बोर्ड्स को अपने साथ में लाएगा और फिर इसके खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश करेगा कि आईसीसी में मिलकर बात की जाए कि ओलंपिक्स में जो आपने लॉस एंजलिस में जो आपने कहा है कि हर जितने टॉप की टीम जाएगी, ये नाइंसाफी है, ये सही प्रोटोकॉल नहीं है। तो इस पर बात की जाएगी, इस पर पूरे लाएमल तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान को जो 2027 या 2029 में ये डिसाइड किया गया है कि जो 2 टायर टेस्ट टीम का जो सेटअप बनाया जा रहा है उसकी मुखालफत करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्योंकि जो मीटिंग हुई थी आईसीसी की, वहां पे सैयद सुमैर ने शिरकत की थी जो पीसीबी के सीओओ भी थे, लेकिन उन्होंने सही तरीके से वहां पर आप कह सकते हो कि जो मुद्दा था वो नहीं उठाया, जिस पर डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया है। चाहे मोहसिन नकवी की बात की जाए या बाकियों की बात की जाए जो पीसीबी के आला अहदेदार हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि इस पर हम दोबारा आईसीसी से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो WCL में कल जिस तरह से हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि WCL तो पीसीबी के अंडर नहीं आती। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये देख रहा है कि अगर एशिया कप में भारत ने लास्ट मोमेंट पर यही किया या आगे किया तो हमारा इस पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा अब होमवर्क कर रहा है कि अगर लास्ट मोमेंट पे भारत करे तो क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। क्या हम वो 2 पॉइंट लें या हम क्या इसके बदले में वर्ल्ड कप जैसे से मना कर दें, वहां पर एहतजाज करें। अब वर्ल्ड कप में यह हो सकता है कि ये माइंड में होगा मोहसिन नकवी के कि यहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत है मोहसिन नकवी की, वहां पर भारत की चेयरमैनशिप है, जय शाह की है, सीईओ जो आईसीसी के हैं वो भी अब इंडिया के गुप्ता है। तो ये होगा, लेकिन आई थिंक ये अकलमंदी नहीं है कि आप वर्ल्ड कप से नजर आ रही हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है। ऑन द सीरियस नोट अगर आप बात करें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, एक सिक्स सेंस भी होती है ना बंदे की, तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज ऐसे महसूस हो रही है शायद इस एशिया कप को भी कैंसिल कर दिया जाए और जो आगे आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें पॉसिबल तौर पर ग्रुप भी चेंज कर दिए जाए, शायद उसके अंदर भी शेड्यूलिंग में भी तब्दीली कर दी जाए, क्योंकि चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मसला ये हो गया है कि या तो आपके सिर्फ जो है ये सोशल मीडिया तक होना, सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया तक चला गया, मेन स्ट्रीम मीडिया से निकलकर जो अपोजिशन जमातें हैं इंडिया की वहां तक चला गया। अब अपोजिशन जमातें सीधा उनकी जो असेंबली उसमें खड़े होकर जो उनकी गवर्नमेंट है उनको रगड़ रही है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी ने अमित शाह का इस तरह से नाम लिया हो कि भाई इनका बेटा जय शाह और वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कराता फिर रहा है। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। देखो, ये बात तो है कि जो इस टाइम इंडिया की हुकूमत है वो शदीद दबाव में, चलो बीसीसीआई शायद फिर भी दबाव झेल ले कि चलो हमने कौन सा पब्लिक सामने आना है, किसी को पब्लिक को फेस करना है, मैचेस तो लोगों ने देखने ही देखने हैं, जो मर्जी जितना मर्जी बोल ले, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा भी बनेगा, ये एशिया कभी लोग भूल जाएंगे, आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन हुकूमत के लिए ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसने आगे पाकिस्तान के नाम पे वोट लेना होगा, उसने आगे पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन में खड़ा होना होगा। तो फिर ओपोजिशन तो बार बार उनको ये भूलने ही नहीं देगी, कभी भी हर इलेक्शन कैंपेन में यही चलाया जाएगा कि भाई इन्होंने तो पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाया।
तो ये कहा जा रहा है, अब भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट करना शुरू हो गई है कि किसी भी टाइम पर एक फोन कॉल या एक लेटर बीसीसीआई को मिल सकता है किसी भी टाइम पर अगले एक आध हफ्ते में, और ये फैसला हो जाएगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि भाई एशिया कप में आप मत खेलिए या पाकिस्तान इंडिया का मैच मत खेलिए। अगर वो आपने एशिया कप खेलना है तो वो मैच बाइकआउट करके खेलिए, लेकिन वो एशिया कप में भी अगर आप बाइकआउट करके खेलोगे तो कैसे खेलोगे? अगर आप 2 पॉइंट पाकिस्तान को दोगे वो फिर एक अलग मुद्दा खुल जाएगा, वो फिर और अलग, जैसे भी पाकिस्तान में बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है WCL को लेकर के। देखो जी, हमने 2 पॉइंट्स जो थे वो इंडिया से हमने ले लिए, मतलब सेमीफाइनल में उनको चलो वो इसी तरह वॉक ओवर कर गए। तो उस लिहाज से आप देखा जाए अगर एशिया कप में चीज होती है तो हर्ट करेगी। अब साइमन डॉल का भी बयान चल रहा है, उन्होंने कहा है कि अगर युवराज सिंह और शिखर धवन को अगर बाइकआउट करना था तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनके पास ऑप्शन था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्यार करता हूं इंडियन क्रिकेट टीम से, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन था कि आप जो बड़े इवेंट्स में वो भी आप दे सकते थे। WCL के जो ऑनर हैं, खबर उससे रिलेटेड ही है, अगली मिलती जुलती है जो हम बात भी कर रहे हैं, कि वो भी आए और उन्होंने ये कहा कि इंडिया के जो चंद प्लेयर्स हैं वो खेलना चाहते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब देखो, अब आप WCL की बात कर रहे हो, WCL के जो इंग्लैंड के ऑनर हैं वो इंडियन है, जो इंग्लैंड चैंपियन के ऑनर हैं प्रवीण कुमार, वो इंडियंस बाय बॉर्न है, बाय बर्थ इंडियन है। लेकिन उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा देखो अब अगर इन WCL में पहली बात तो यह है कि ये डिजर्व ही नहीं करते थे। अगर इन्होंने सेमीफाइनल ऐसे फोरफिट किया, अगर आपने सेमीफाइनल फोरफिट किया और वो आपने कहा जी पाकिस्तान आगे जाएगा क्योंकि इंडिया ने फोरफिट कर दिया, तो वो कहते हैं कि फिर इस तरह से पहला जो मैच था, जो ग्रुप मैच था पाकिस्तान इंडिया का, जो लीग मैच था, वो भी फिर इंडिया ने फोरफिट किया था। तो वहां पर आप कैसे एक एक पॉइंट दे देते हो? क्योंकि देखो, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये एक एक पॉइंट उनको ना मिलता इंडिया को, क्योंकि जीते तो एक ही मैच है वेस्ट इंडीज से, अगर ये जो एक मैच जीत के आगे चले गए और इतना ज्यादा गंद घुल गया कि एशिया कप के बाद आ गई, दोबारा से इंडिया के हुकूमत में पार्लियामेंट में बातें करना शुरू हो गई, अगर ये 2-4 ये जो लोग थे अगर ये पहले ही बाहर हो जाते, क्योंकि मैच तो जीते ही नहीं, एंड में एक पूरे टूर्नामेंट का एक मैच जीते हैं और नाक में ऊपर खेलना था, फाइनल भी नहीं खेलना था, तो बेहतर था पहले ही बाहर हो जाते। तो फिर वो रो के एक पॉइंट क्यों लिया? हाँ। बात तो ये कि अगर आपने आगे भी नहीं जाना था तो फिर वो आपको पॉइंट भी नहीं मिलना चाहिए, तो फिर आप वो इंग्लैंड पे डिजर्व करती नहीं, तो फिर अभी भी रोते, अभी कहते हैं हमें एशिया जो सेमीफाइनल स्वैप करो, फिर खिलाओ किसी भी तरीके से हमें। या तो ये करते, या तो फिर आप ये करते, जो बेस्ट चीज यही थी कि अगर आपको माइंड में ये था कि भाई सेमीफाइनल नहीं खेलना, तो फिर आपको वो नहीं रोना चाहिए था कि भाई हमें एक पॉइंट दो उसका, जो असूलन बात है, वो पॉइंट आप पाकिस्तान को ही 2 मिलते और इस तरह से इंग्लैंड आगे जाती। तो फिर अभी जो इतना ड्रामा चलना शुरू हो गया एशिया कप का, दोबारा से हाइप पकड़ गई है कि जी बाइकआउट करो बाइकआउट करो। देखो, बात यह है कि फाइनेंशियली मैं फिर बात कर रहा हूं, पाकिस्तान को जरा बराबर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 950 करोड़ सालाना आईसीसी से लेता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगभग जो अपना मुनाफा फ्रेंचाइज को देके प्रॉफिट कमाता है PSL से, वो 250 से 300 करोड़ कमाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बायलेटरल सीरीज है उनसे बहुत कम कमाता है, तकरीबन 50 करोड़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमाता है। ये लगभग 1300 करोड़ पाकिस्तान, 1200-1300 करोड़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सालाना कमाता है। ये ऊपर नीचे चल के पुल के होते रहती हैं। 75 करोड़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है एशिया कप से। पाकिस्तान के लिए एशिया कप बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली इंडिया के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास इससे भी ज्यादा बहुत पैसा है। ये इंपॉर्टेंट है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी 23 ममालिक हैं, पाकिस्तान इंडिया को मिलाकर 25 होती हैं, ये उनके लिए 23 के लिए ममालिक के लिए है। फिर जो बार बार सवाल उठता है, इंडियन मीडिया जो उनके पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं बहुत सवाल उठाते हैं, भाई आप पाकिस्तान से मैच खेलोगे तो आप पाकिस्तान को पैसा दे दोगे। भाई कौन सा पैसा पाकिस्तान को दे दोगे? पहली बात तो यह है कि जो एशिया कप का मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का, उसमें सोनी ने $170 मिलियन के राइट्स लिए हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो सालाना मिलता है वो 75 करोड़ मिलता है, और सबको इतना ही मिलता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया बेशक अपना डोनेट कर देता है, सबको मिलता है 75 करोड़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान का जो टीवी राइट्स है वो सोनी को, जो कि इंडियन है, उसको वो देता है 333 करोड़ रुपया, एक सीजन का 333 करोड़ रुपया दे रहा है। पाकिस्तान को मिला 75 करोड़ रुपए एशिया कप से। पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो पाकिस्तान के फैंस टीवी पर मैच देखते हैं, उसका पैसा कितना बढ़ा? जो सिर्फ सोनी को दिया गया वो 333 करोड़ दिया। हाँ, जो प्रॉफिट उसने अलग कमाया, ए स्पोर्ट्स एंड लेट्स सपोज उसने 600 करोड़ कमा लिया, व्यूअरशिप आई, खूब लोगों ने देखा, बॉडी है यार। लेकिन आप बात तो सुनो, उसने 300 करोड़ प्रॉफिट भी कमा लिया, लेकिन वो कहां से प्रॉफिट कमाया? वो पाकिस्तानी व्यूअरशिप से कमाया, इन्वेस्ट करके कमाया, वो पाकिस्तान से कमाया। उल्टा इंडिया को जो दे दिया, इंडियन बिजनेसमैन को दे दिया, वो 300 करोड़ दे दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना मिला? 75। तो पाकिस्तान से तो पैसा गया ही है ये, अगर आप दूसरी तरफ देखो। लेकिन वो एक्चुअल में कोई इस बात को इतना डीपली समझता नहीं है। उनका बस ये मानना है कि भाई
किसी के पास भी पाकिस्तान में पैसा जा रहा है ना, तो पता नहीं किस काम में जा रहा तो है। जा तो पाकिस्तान से ही रहना, फिर दोबारा से वहीं से आ रहा है। खैर ये बच्चों वाली बात है। हकीकत यह है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मामलात हैं, ये बीसीसीआई को भी पता है, और बीसीसीआई इसलिए बार बार बात कर रहा है, वो बायोलेटरल सीरीज नहीं खेल रहा, लेकिन वो यही बात कर रहा है कि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का पैसा है, ये बाकी 25 के 25 जो ममालिक हैं सब में डिवाइड होता है और मामला चलते हैं। लेकिन अब जिस तरह से भी आपने बात की कि अब राहुल गांधी ने डायरेक्ट पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही कि जो अमित शाह का बेटा है, ये पहले बात करते रहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, हर इजलास में, हर इलेक्शन में पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, और जो इनका बेटा है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस कभी वुमेन्स के करा रहा है, आईसीसी करवा रहा है, एशिया कप के करा रहा है, जो उन्होंने ये बात कही है। अब इससे जो डायरेक्ट प्रेशर बन रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बन रहा है, और एक तो पब्लिक सेंटिमेंट भी, फिर जो मीडिया का भी जिस तरह से चल रहा है, फिर ये ऑपोजिशन भी आ गई है, तो ये चीजें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। चीजें इंतहाई संगीन चल रही हैं। और हम बार बार बात कर रहे थे ये जो WCL के लेजेंड है, इनका मैच नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस पर नमक छिड़काव करना है, और वो उन्होंने एक बार फिर कर दिया। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान। तो भाईजान कल सुबह 5 बजे जो है जुम्मे के दिन जो है ये पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है पहला T20 खेला जाना है। अगर बात कर लें तो मौसम तो बड़ा क्लियर हो चुका है, और सलमान अली आगा बोल रहे हैं कि सख्त गर्मी है भाई उस वक्त जो है वहां पर लॉर्डर हिल में, अभी भी गर्मी है। हाँ सख्त गर्मी जो है लॉर्डर हिल में है, और जो सीनियर बॉलर्स हैं उनके आने से कॉम्बिनेशन जो है उनका बड़ा मजबूत हो गया। और वेस्ट इंडीज जो है क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलती है, लेकिन सलमान अली आगा बड़े पुरुमीद है कि हम हराएंगे जी वेस्ट इंडीज। देखिए बिल्कुल जो मौसम है वहां का वैसे ही बड़ा ह्यूमिडिटी वाला रहता है, क्योंकि बड़ा बीच शीच वहां पे बहुत चलता है फ्लोरिडा में। हमारे खिलाड़ियों ने भी वहां पर जाके जो है वो सही बीचेस वगैरह में जाके अपने ड्रिल्स वगैरह भी किए थे। लेकिन ये बात तो है कि वहां की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो इसलिए जो रोल है वो आई होप कि स्पिनर को ये खिलाएं। लेकिन जो आपने मौसम की बात की वो बड़ी अच्छी और गुड न्यूज आ रही है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि पहले जो कल हम आपको वेदर अपडेट दे रहे थे उसमें 20% बारिश आ रही थी, लेकिन अब जो ये रात को 8 बजे मैच खेला जाना है फ्लोरिडा में, तो वहां का जो मौसम है वो क्लियर हो गया। हाँ शाम को 5 से 6 बजे बारिश जरूर आ रही है, लेकिन उस टाइम आप ये कह सकते हो कि मैच नहीं है। जो मैच के टाइम है वो बिल्कुल वेदर क्लियर हो गया और बिल्कुल मौसम आपको क्लियर नजर आ रहा है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भी जो अपना स्क्वाड है पाकिस्तान के लिए वो फाइनलाइज कर लिया गया। थोड़ी बहुत तब्दीली की है, जो ये ऑस्ट्रेलिया से खेले थे जिसमें इनको 5-0 से शिकस्त मिली थी। अंद्रे रसल जो रिटायर्ड हो गए हैं अपने उन्होंने आप कह लो कि मुल्क में 2 मैच खेले थे, फिर उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, तो वो तो नहीं है। अलबत्ता जो इनका स्क्वाड है तगड़ा स्क्वाड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के जितने मैच हुए थे बड़े टफ मैच हुए थे। ब्रेंडन किंग इसके अंदर रहेंगे, शाय होप कप्तानी करेंगे, इवान लुइस, कार्टे, रोमन पाउल, रदरफोर्ड, शेमरन हिटमायर, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, रॉस्टन चेस, एंड्रयू, अकील हुसैन, अजहरी जोसेफ, मोती, इसके अलावा ब्लेड्स और मैथ्यू फोर्ड। तो तगड़ा स्क्वाड है वेस्ट इंडीज का भी। पाकिस्तान की तरफ से भी सलमान अली आगा कंफर्म कर चुके हैं। हमने भी सुबह जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी वाला भी शो किया था, वो भी देख सकते हैं। सलमान अली आगा ने कंफर्म किया कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली तीनों हमारे फ्रंट लाइन और बेस्ट बॉलर हैं, और वो तीनों ही हमारे 11 में खेलेंगे। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इफ्तिखार अहमद के हवाले से। तो इफ्तिखार अहमद ने जो है CPL को जो है ज्वाइन कर ली है। चाचा 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 जो आप CPL में नजर आएंगे जी आप। देखिए बिल्कुल इफ्तिखार को 3 मैचेस के लिए जो CPL की टीम है गयाना, अमेजोन, वेरियर्स, उन्होंने साइन कर लिया और जगह उनको मिली है पाकिस्तानी ही जो हसन खान थे उनकी जगह मिली है। तो अब उनकी जगह चाचू इफ्तिखार जो है वो आपको एक्शन में दिखाई देंगे। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम को पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट करें इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। हमें आप सुबह मेरे साथ जुड़िएगा, क्योंकि सुबह जो इंशाल्लाह जो मिड मैच और एंड मैच है तो आपके साथ जुड़े रहेंगे सुबह सुबह। तो आप पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।